एसएपी की क्लास में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे, समझेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल, और फिर ये आपको प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है। तो हमारा जो सबसे पहला काम है एसएपी के अंदर जो हम काम करते हैं, देखो एसएपी में दो तरीके से काम होता है। एक तो ये काम हुआ कि हम किसी कंपनी में गए, उसमें सारी चीज़ें पहले से ही क्रिएट हैं, उसमें मटेरियल बना हुआ है, प्लांट बना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें सारी चीज़ें बनी है। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, मान के चलो आप प्रैक्टिकली समझो, एक कंपनी में आप गए और जिस कंपनी में सारी चीज़ें क्रिएटेड हैं आपके सर्वर पे, तो उसमें से तो आपका बॉस आपको बोल देगा ठीक है एक ऑर्डर प्लेस कर दो। तो आपने ME21N यहाँ पे देखना ध्यान से, ME21N करा, ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे सप्लाई डाल दोगे, किस सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हो, इसको ऑर्डर दे रहे हो। यहाँ पे आपके आइटम आ जाएंगे, क्या आइटम ऑर्डर दे रहे हो, मैं ये चीज़ ऑर्डर दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है, मैं लैपटॉप ऑर्डर दे रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी दे रहा हूँ, उतना क्वांटिटी दे रहा हूँ, किस यूनिट्स में दे रहा हूँ, 30 में ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, किस फॉर्मेट में दे रहा हूँ, डे फॉर्मेट पे दे रहा हूँ। कब की डिलीवरी की डेट है, मैंने बोला मुझे जो डिलीवरी चाहिए वो चाहिए 23 तारीख की, कितने रुपए उसका नेट प्राइस है, इतने रुपए उसका प्राइस है। तो एक ऑर्डर प्लेस करना बहुत आसान हो जाएगा। बट ये तब की चीज़ें जब चीज़ें सारी बनी हुई हो। बट अगर हम एक फ्रेश से बनाएं जिसमें ना वेंडर बना हो, जैसे सप्लायर है, ये बनाया ही नहीं होगा, इसको बनाते कैसे हैं, ये मटेरियल डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, ये मटेरियल कहाँ से क्रिएट हुआ, इसकी रेट इतना ही क्यों डाला, क्या इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते थे, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे परचेज ग्रुप लिखा हुआ, हमने परचेज ग्रुप ये डाल दिया, मेरा ऑडी नाम से है, ये मेरा परचेजिंग ग्रुप हो गया, ये मेरी कंपनी का कोड हो गया। बट ये कंपनी का कोड कहाँ से आया, ये परचेजिंग ग्रुप कहाँ से आया, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से, प्लांट कहाँ से आया। एक कंपनी में, एक जो कंपनी चल रही है उसके अंदर काम करना बहुत आसान है एज़ टू कम्पेयर अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस से बनानी पड़े कंपनी शुरू से। अगर आप शुरू से बनाते हो तो सारी चीज़ें समझते हो, बट अगर एक कंपनी ऐसी जिसमें ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है तो वहाँ पे आपको फटाफट काम करना है। आपने सप्लायर डाला, परचेज ग्रुप डाला, वो सब लिखा होगा वहाँ पे, आपको बता देगा वो कि हमारा सप्लायर ये है, हमारा परचेजिंग ग्रुप ये है, हमारा कंपनी का कोड ये है, मटेरियल ये है, लैपटॉप ये है। बस आपने फटाफट जाके ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो बहुत आसान है। बट ये एज ए एंड यूज़र काम हो गया, एज अ कंसल्टेंट काम इम्प्लीमेंटेशन का होता है। वो चीज़ें बनती कैसी हैं समझना उसको है कि चीज़ें बनती कहाँ से हैं, किस तरीके से हैं, और काम होता कैसे है उसके अंदर, तो कैसे चलेगा वो मैं बिल्कुल ज़ीरो से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। तो उसको करने के लिए सबसे पहला काम, ये आपका SAP का मेन सर्वर है, ये आपका SAP का मेन सर्वर है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस पर ही चलेंगी। अब आपका जो पहला काम होता है, बिल्कुल स्टेज से बता रहा हूँ तो ध्यान से देखना, हमारा पहला काम SAP के अंदर होता है एक कंपनी को क्रिएट करना और उस कंपनी के अंदर उसकी डिटेल डालना और इन चीज़ें बनाना। ठीक है, तो फिलहाल हमारे इस ग्रुप में 3 लोग हैं, हम 3 ही लोगों को लेके आगे चलेंगे, इसमें ज़्यादा लोग हम डालेंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो सबसे पहला जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली है इसमें सिस्टमेटिकली प्रोसेस के थ्रू देख रहे हैं, तो हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम अपने सर्वर पे कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसको हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि हम किस नाम से उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, उसका कोई तो नाम होना चाहिए। तो SAP के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आप स्टेप वाइज स्टेप्स फॉलो करो, एक होता है आप टी कोड के थ्रू फॉलो करो। हम पहले जो काम करेंगे वो टी कोड होगा, शॉर्टकट से यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस समझाऊंगा। शॉर्ट इसलिए मैं पहले बताता हूँ, शॉर्ट से क्या होता है कि आपको ना आसानी होती है चीज़ों को करने के लिए, डिफ़िकल्ट भी आप कर सकते हो, लॉन्ग प्रोसेस से वो एक्चुअल में आसान है, बट उसको देख के लगता है कितना लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो मैं प्रॉपर एक कंपनी आपको बना के दिखाता हूँ SAP के अंदर कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखना। ये SAP का सर्वर है, ये ऊपर के टैब हो गए, ये यहाँ पे सर्च बार हो गया, ये इसके स्टेप्स हो गए। तो अगर हमें कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ना ये ऑप्शन होता है टूल्स पे जाना है, कस्टमाइजिंग पे जाना है, IMG इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे जाना है, SPRO सेप प्रोजेक्ट रेफरेंस पे जाना है, सेप रेफरेंस IMG क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर इस जगह पे क्लिक करेंगे, डेफिनेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहीं पे होगा डिफाइन कंपनी। तो हमेशा SAP के अंदर कोई भी चीज़ अगर बनानी हो उसके लिए न्यू का यूज़ करते हैं। अब प्लीज़ कोई म्यूट कर देगा क्या, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, म्यूट कर दो कमलेश, म्यूट कर दो। हाँ, बैकग्राउंड ना आवाज़ आ रही थी, ऐसे ट्रेन की सी आवाज़ आ रही थी। तो हमारा जो पहला काम है SAP के अंदर वह है कि आपको अपने सर्वर पे एक कंपनी क्रिएट करनी है।
तो मान के चलो मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। मेरी जो कंपनी का नाम है मैं उसको डाल देता हूँ DLX। तो मैंने यहीं पे बना दिया DLXPVT.LTD। एक कंपनी मैंने बना दी, उसका नाम डिफाइन कर दिया, उसकी कुछ हिस्ट्री डाल दी कि वो कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, उसका है ना नाम क्या है, उसका पोस्टल कोड क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसकी कंट्री क्या है। तो एक बेसिक फॉर्म होता है जो हमें अपने सर्वर पे भरना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस बेसिक से फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कंपनी का नाम, स्टेट, पोस्टल कोड, पिन कोड, सिटी, रीजन, लैंग्वेज, करेंसी, बेसिक डिटेल्स है। यहाँ से आप सेव करोगे, देखो ये सेव का ऑप्शन है। अब यहाँ पे तो देखो हमने आपको बता दिया कि आपको ये डालना है, ये मैंने एक एज्यूम कर दिया, ये डाल दिया। एक कंपनी के अंदर जब आप जाते हो ना तो वहाँ पे आपको अपने मन से नहीं चीज़ें डालनी होगी। आपका बॉस आपको बोलेगा कि आपने कंपनी किस नाम से बनानी है। एज अ कंसल्टेंट आपको पता होगा कि आपने बनाना क्या है, लेकिन डिटेल्स वो देगा। जैसे उसने बोल दिया कि आपको कंपनी का नाम ये डालना है, स्ट्रीट ये डालना है, पोस्टल कोड ये डालना है, पिन कोड ये डालना है, सिटी ये डालनी है, कंट्री ये डालनी है, सारी चीज़ें ये डालनी है। तो आपको उसके बिहाफ पे ही चीज़ें बनानी है। तो जब भी कंपनी में काम करते थे, अगर सिर्फ तैयार होती है उसकी बिहाफ पे ही सारी चीज़ें होती। तो जैसे मैंने एक कंपनी बनाई थी, उस कंपनी का नाम डाला DLX। बनाने के बाद इसको यहाँ से सेव करेंगे। देखो यहाँ पे होता है सेव का ऑप्शन। जब हम सेव करते हैं तो इस तरीके से एक विंडो खुलती है, यहाँ पे दिखेगा आपको ध्यान से। जनरली यहाँ पे जब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है रेड का और एक आता है ग्रीन का। ग्रीन का मतलब क्या होगा कि सेव करना है, रेड का मतलब कैंसिल करना है। तो SAP के सर्वर पे जब भी हम कोई एंट्रीज बनाते हैं तो हम ग्रीन से सेव करते हैं, रेड से तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो कई बार सर्वर ना नया होता है, जैसे अभी आपको आईडी मिली वो नहीं होगी, तो हो सकता है ग्रीन पे क्लिक करो सेव ही नहीं हो रहा होगा। तो यहीं पे क्रिएट का बटन होता है, देखो क्रिएट रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने लिख दिया SAP लाइव प्रोजेक्ट, एंटर मार दिया। तो देखो यहाँ पे SAP लाइव प्रोजेक्ट नाम से एक फाइल बन के आ गई क्रिएट करने से। अब यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ गया, सेव कर दो इसको। तो ये वन टाइम इन SAP होता है, ये आपको एक बार ही बनाना होता है, आप बार बार क्रिएट नहीं करोगे किसी चीज़ को। तो SAP के अंदर DLX नाम से मैंने कंपनी बना दी, ठीक है। कोई कॉपी में लिख लेना DLX, हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते बाद में भूल जाऊँ, तो मुझे आप याद दिला दो मेरा कंपनी इस नाम से है। तो हमने एक कंपनी SAP के अंदर बना दी जिसका नाम है DLX। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है जिसको हम बोलते हैं डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली क्या होता है, जहाँ से हम अपना डेटा कंट्रोल करते हैं, जहाँ से हम अपना डेटा चेक करते हैं, तो वो होता है क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो वो यहीं पे होगा, देखो इसी के जस्ट नीचे होगा, यहीं पे क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री हमेशा बनाने के लिए न्यू और देखने के लिए पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे DLX के नाम से बना दिया, करेंसी INR डाल दी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप क्रेडिट कंट्रोल एरिया DX नाम से डालो, आप यहाँ पे कोई नंबर डाल सकते हो, आप यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो, आप यहाँ पे कोई नंबर और स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं हमेशा वो चीज़ें डालता हूँ जो मुझे याद रहे, मैं ऐसी चीज़ें डालता हूँ जो एक ही नाम से क्रिएटेड है। जैसे DLX मेरा कंपनी का नाम इस नाम से है, तो मैंने क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी यही बना दिया। इसमें और भी फील्ड होती हैं, अभी ये मैंडेटरी नहीं है, फिलहाल आपको यहाँ से सेव कर देना है और ये आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगी इस तरीके से। इसके बाद सेव करने के बाद जब आप स्केप से बाहर आओगे तो हमेशा बनाने के लिए मैंने बताया न्यू का यूज़ होता है, देखने के लिए पोजीशन। अगर मान के चलो मैं नया क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाता हूँ, उसको DLX के नाम से बनाता हूँ, करेंसी INR डालता हूँ, ये मुझे एरर दे देगा नीचे, ये बोलेगा देखो रेड हो गया, ये बोलेगा एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिट विद द सेम की। इसका मतलब है कि इस नाम से तो ऑलरेडी बना हुआ है, बना नहीं सकती। तो SAP में ऐसे किसी भी नाम से कोई चीज़ नहीं बन सकती जिस नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड हो। पोजीशन पे जाओगे, DLX नाम से मैंने अगेन यहाँ पे क्लिक करा, DLX नाम से आ गया। इसका क्रेडिट कंट्रोल एरिया आप डिफाइन कर सकते हो, क्रेडिट कंट्रोल एरिया फॉर DLX कंपनी। तो बेसिकली ये SAP की कंपनी जो हमने बना दी इसको यहाँ से सेव कर दिया। तो ये SAP के अंदर का काम, एक कंपनी क्रिएट करी, पहला टॉपिक। दूसरा हमने क्या करा, क्रेडिट कंट्रोल एरिया अपना डिफाइन कर दिया। तो ये आपको बनाना ही होता है ना, ये SAP के अंदर एक फिक्स इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आपके नीचे कोई बंदा है, आपने उसको ट्रेनिंग देनी है, तो कुछ स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होंगे या कुछ स्टैंडर्ड फाइल्स होंगी जो आपको उसको ऐसे ही बतानी कि भाई इसको यहाँ जाके ऐसे ही करना, ऐसा मत करना, कुछ और मत करना, बस ऐसे ही करना।
क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। ऐसे एसीपी के अंदर ये भी स्टैंडर्ड है कि पहले कंपनी बनेगी, कंपनी के बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनेगा। इसके बाद तीसरा काम होता है इंटीग्रेशन का, वो यहीं पे होगा, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। तो यहीं पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पीछे से आई थिंक कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक हैंड हाँ रेज हुआ सर, है। सर मनीष बोल रहा हूँ सर। क्रेडिट कंट्रोल में सर जैसे आपने पोजीशन में जाके उसको वो किया, तो क्रेडिट कंट्रोल में न्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम न्यू क्रिएट कर रहे थे तो एरर दे रहा था वो सर। नहीं, मैं आपको आप समझे नहीं, मैंने क्रेडिट कंट्रोल एरिया में आपको बना के दिखाया तो सही, मेरा बन गया। अगर मैं बोल रहा हूँ सेम नेम से बनेगा तो एरर देगा ना। तो सर अगर कंपनी हमने डीएलएक्स के नाम से क्रिएट की है तो सेम नाम से ही करेंगे ना पूरा प्रोसेस तो सर फिर। ओहो, नहीं, नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब फिर से समझो। अभी तुम्हें बताया, ओके। मैं ये बोल रहा हूँ जब मैंने क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया, यहाँ हम्म। पे अभी तुम्हें बताया आपको न्यू, आप किसी भी नाम से बना सकते हो, आप कोई नंबर डाल सकते हो, कुछ टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हो, ये तो बताया ना मैंने अभी आपको कि आप डीएलएक्स यहाँ। नहीं डाल सकते? नहीं नहीं, डीएलएक्स भी डाल सकते हो आप बिल्कुल। अभी मैं डीएलएक्स नाम से बना तो दिया, ये देखो, मैंने डीएलएक्स नाम से बना दिया, बन गया ये रहा। बट सर ये आपने न्यू एंट्री पे नहीं किया ना, आपने तो पोजीशन पे क्लिक किया है ना आपने तो। तो बन चुका है ना, जो बन चुका है वो नहीं बनेगा, जैसे डीएलएक्स नाम से बना दिया मैंने अभी, अभी दोबारा नहीं बना ओके सकता मैं। ओके ओके। डीएलएक्स नाम से अब तो जैसे मान के चलो ये किसी ने DOWN DOWS के नाम से एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाया है। अब मैं न्यू एंट्री में जाता हूँ, DOWS नाम से बना देता हूँ, करेंसी आईएनआर डाल दूंगा, ये एरर दे देगा, ये बोलेगा इस नाम से ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखो ना, एन ओके। एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की। इसका मतलब ये है कि जिस नाम से कोई चीज़ बन जाए, उस नाम से आप नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं समझे आप? नहीं समझ तो गया सर मैं, बट मेरा क्वेश्चन अभी स्टिल वही है कि जैसे हम ये अभी आपने बोला कि जैसे एज ए कंसल्टेंट हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है। आपने कंपनी क्रिएट कर दी क्रेडिट कंट्रोल के लिए, डीएलएक्स में जाके ही आगे पोजीशन को बाद में इंटीग्रेट करना पड़ेगा या नए नाम से बनाना पड़ेगा फिर? नया नाम से बनाया ना मैंने आपको डीएलएक्स, अभी तो नया तो क्रिएट करा मैंने। ठीक है सर। अब मैं एक बार औरों से पूछ लेता हूँ, हो सकता है मुझे आपका क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है ना कि आप मेरे से कोई बात कर रहे हो, हो सकता है मुझे क्लियर ना हो या मैं आपको समझा रहा हूँ वो क्लियर ना हो। एक बार औरों से भी पूछ लेते हैं। अजय, कमलेश। सर क्लियर है सर। हाँ, मतलब आपको उनका क्वेश्चन समझ में आ गया, उनका क्वेश्चन क्या है? हाँ सर समझ आ गया। क्या क्वेश्चन है बताओ, और फिर बोल उसका। रहे हैं सर कि आप क्या है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट करने के बाद उसको पोजीशन में जाके उसको दिखा रहे थे जो, तो उनको लगा कि वो वहीं से क्रिएट किए हैं, ऐसा हाँ लगा उनको। हाँ, राइट राइट हम्म। राइट, आप समझ गए मेरी बात, मैं यही बोलना चाह रहा था। मैंने वहाँ से पोजीशन से जाके बनाया नहीं है, मैंने वहाँ से दिखाया कि वहाँ से दिखता कैसा है, बनाया मैंने न्यू एंट्री में जाके। समझ में आ गया? हाँ राइट सर, ठीक है सर। हेलो, परवीन, परवीन नाम है, कमलेश नाम है, क्या बोलूँ मैं, परवीन बोलूँ? हेलो परवीन, हेलो। अ, म्यूट म्यूट कर रखा है उन्होंने। चर्चित, आप एक बार प्लीज़ अपना म्यूट कर दो, अपना आई थिंक फ़ैन चलता है आपकी, तो आपकी आवाज़ आती है पीछे से एकदम। हेलो कमलेश, मैं एक बार उनको फ़ोन करता हूँ, मे बी वो शायद पूछ लेंगे कि उनको। हेलो, हेलो परवीन, आप बोल नहीं रहे हो, अनम्यूट करो। वहाँ पे ना एक अनम्यूट का ऑप्शन, हाँ वहाँ पे एक अनम्यूट का ऑप्शन होता है, वहाँ से अनम्यूट कर दोगे, जो माइक है ना रेड कलर का, देखो मेरी स्क्रीन देखो, मेरी स्क्रीन देखो, ये रेड कलर का यहाँ पे एक माइक होगा, ये ऐसा होगा, आपका बंद हो रखा होगा ऐसे, इस रेड कलर वाले पे ना ऐसे क्लिक कर दोगे तो ये अनम्यूट हो जाएगा, देखो।
नहीं, मोबाइल को म्यूट मत करो, मोबाइल में मत म्यूट करो, लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल को म्यूट मत करो। हेलो प्रवीण, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। अजय, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ सर आ रही, हाँ सर आ रही। प्रवीण, प्रवीण आप, आ रही है सर, आवाज तो आ रही है आपकी। नहीं नहीं, आपको आ रही है, एक बारी उनको आवाज़ नहीं आ रही। कमलेश के नाम, कमलेश, प्रवीण, let me- चलो हम कंटिन्यू करते हैं, एक बार फिर उनसे बात कर लूँगा, है ना, आराम से। एक बार फिर से एक बार कॉल कर लेता हूँ, फाइनली चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है उनके हैंड पे। हेलो। हाँ, अब आवाज़ आ रही है आपकी, कुछ बोलने रहे थे अभी आप। सर ये मतलब मेरे पास सर लैपटॉप नहीं है इस टाइम सर, तो दिक्कत तो नहीं होती, मुझे प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं कैसे मतलब। मतलब आपको दिख तो रहा है ना? हाँ सर दिख तो रहा है सर। हाँ, तो बस देखना ही तो, अभी बाकी करना तो बाद में होता ठीक है सर, ठीक है ना। है। आप देखो ओके। समझो, आ जाएगा आपको आराम आराम से। ऐसे देखो, ठीक है एक सर। एक बारी में तो दुनिया में कोई भी नहीं सीख सकता। नहीं नहीं अगर सर, अगर ठीक है सर, आप ओके। किसी कंपनी में काम करते हैं और हम आपकी कंपनी में आ जाएं और आप हमें कुछ समझाओ, तो शायद हमें भी एक बारी में नहीं समझ आ जाएगा। आपको दो ठीक चार बारी, ठीक 10 बारी बताना पड़ेगा, तब समझेंगे तो, है ना। कॉन्फिडेंस अपना लूज ठीक मत है करो कि मुझसे नहीं हो रहा, होगा, आराम से होगा। ओके, ठीक ठीक चलो सर, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा काम है वो यह है कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो यहीं पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे, यहाँ पे लिखा होगा कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉपी ऑब्जेक्ट्स। म्यूट, म्यूट कर देना है ना, पीछे से बैकग्राउंड म्यूट कर दो। परवीन म्यूट कर दो अपने आप को यहाँ से। हाँ, कोई बात नहीं, म्यूट कर दो। अब हमारा जो दूसरा काम है वो यहाँ पे है, इसको कॉपी कैसे करते हैं अपने डेटा के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने आपको बताया 1310 एक स्टैंडर्ड कंपनी है, इसके अंदर हमारा सारा डाटा बना हुआ होता है। DLX, SAP के अंदर मैं DLX नाम की कंपनी में इस डेटा को इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला ओनली द कॉपी GL। मुझे क्या GL चाहिए? तो आपने बोला यस। क्या आपको कंट्रोलिंग एरिया असाइन करना है? मैंने बोला नो। क्यों नो? क्योंकि मैंने अपना कंट्रोलिंग एरिया बना दिया ऑलरेडी। बोला करेंसी आपको चाहिए क्या? मैंने बोला यस, मुझे करेंसी चाहिए। कौन सी करेंसी चाहिए? INR, इंडियन रुपीज़ में चाहिए। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, सर्टेन डेटा वॉज नॉट कॉपीड, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्लिक कर दो। फिर आपके पास यहीं पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें बोलेगा इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नंबर रेंज। तो नंबर रेंज चाहिए, मैंने बोला यस, इस पर क्लिक कर दो। तो नंबर रेंज ऐसे आ जाएगी सर्वर पे। वो बोला डू यू रियली वांट ट्रांसपोर्ट नंबर रेंज, क्या सर्वर पे नंबर रेंज आपको चाहिए ही चाहिए? आप यहाँ पे क्लिक कर दो, यस मुझे नंबर रेंज चाहिए। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास डेटा इस तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। देखो, ये देखो, तो ये कुछ आपका डेटा का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ से सेव कर दोगे। तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है। अब मुझे पता है कि देखो, जब भी आप स्टार्टिंग करते हो ना तो थोड़ा बहुत इश्यूज़ आते हैं, बेसिक सी बात है। इसीलिए मैंने सबको यही बोला कि मेरी बहुत अच्छी, मैंने एक SAP की फ़ाइल बना रखी है और इसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड हैं, एक एक चीज़ लिखी हुई है। बस आपको अभी समझना है क्या है। जब आप करोगे तो आप देख देख के आराम से कर लोगे, क्योंकि डिटेल्स में है। प्लस वीडियो जो इसके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है वो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको इजी होगा समझना, वो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी फिर। तो SAP बहुत आसान एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं एक कंपनी से रिलेटेड। देखो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सॉफ्टवेयर अभी, आप ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने अभी आपको कंपनी बनाना बताया फर्स्ट डे में कि कंपनी कैसे बनाते हैं, उसमें पूरा स्टेप्स लिखा हुआ है।
कि पहले आप कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर कहाँ गए, वो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो फॉलो करने हैं और ऐसे एक कंपनी बनानी है। देखो आप कंपनी बना पाओगे ऐसे ही। उसके बाद दूसरा काम होता है क्रेडिट कंट्रोल एरिया, जैसे अभी मैंने बताया क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे बनाना है। तो उसको बनाने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो लिखा हुआ है वो आपको एसएपी में फॉलो करना है। जैसे फॉलो करोगे ये विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे आके आपको अपना इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट कर देना है। अभी मैंने आपको जो बताया वो बनाया कि आप अपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया के बाद कैसे अपनी कंपनी के अंदर क्या क्रिएट कर सकते हो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बेसिकली इंटीग्रेशन पहले होता है क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमारे पास ना बहुत सारे डेटा होता है एक कंपनी के अंदर। अब मान के चलो एक कंपनी है, जिस कंपनी के पास SAP MM का भी काम है, FICO का भी है, SD का भी है, PT का भी है, हर एक कंपनी का एक स्पेसिफिक काम है उस कंपनी के अंदर, है ना। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेटाबेस एक जगह से पिक करते हैं और दूसरी जगह अपने सर्वर पे रखते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी कंपनी के अंदर जो डेटा नहीं था वो सारा का सारा डेटा क्रिएट होके आ जाएगा। और जब सारा का सारा डेटा आ जाएगा तो उस डेटे में होगा क्या क्या, उस डेटे के अंदर हमारी फंक्शनैलिटी होगी, हमारी डिटेल्स होगी, कंपनी का नाम होगा, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, उसकी सिटी, उसकी करेंसी, सब बेसिक चीज़ें होंगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है SAP को समझना कि SAP है क्या। तो SAP एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ों की डिटेल्स फिल करके रखते हैं। आपको क्या करना होता है, एक कंपनी के अंदर एज ए इम्प्लीमेंटेशन में काम करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है मान के चलो एक कंपनी जिसके पास SAP का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो SAP का सॉफ्टवेयर नहीं, तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी कहीं ना कहीं अपने डेटा को सेव करके रख रही होगी। जिस कंपनी के पास SAP का सॉफ्टवेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी तो कंपनी अपना डेटा सेव रख रही है ना। अब वो हो सकता है वो अपना एक्सेल के अंदर रख रही हो, CRM के अंदर रख रही हो, क्विकबुक के अंदर रख रही हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में वो कंपनी अपना डेटा सेव रख रही हो। लेकिन वो कंपनी भी अप्रोच करती है कि मेरा जो सारा डेटाबेस है वो SAP जैसे सॉफ्टवेयर पे सेव हो, बड़ी लोकेशन पे हो, ताकि मेरा डेटा कोई डिलीट ना कर सके, कोई चेंज ना कर सके, मेरे डेटा में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो कंपनी अप्रोच करती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को और बोलती है उनसे कि सर आप मेरा सारा डेटाबेस अपने सर्वर पे रख दो, इसके जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो जो कंपनी, जो छोटी कंपनियाँ होती है वो अपना सारा डेटाबेस को SAP के सर्वर पे रखने के लिए अप्रोच करती है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, और बड़ी कंपनियाँ छोटी कंपनियों का डेटा को अपने सर्वर पे रखती हैं। बस इसी को SAP बोलते हैं, आप समझो। तो आप और हम क्या कर रहे हैं, हम छोटी कंपनियों को डेटा को अपने सर्वर पे बना रहे हैं। अब मान के चलो एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे, मैं एग्जांपल लिखा हुआ ना यहाँ पे, एक कंपनी है जिसका नाम है जॉब, तो वो SAP के सर्वर पे नहीं थी, है ना। वो SAP के सर्वर पे नहीं थी, वो कहाँ थी, वो कोई एक्सेल में काम कर रहे थे, CRM में काम कर रहे थे, कि अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। लेकिन अब वो कंपनी SAP के सर्वर पे आना चाहती है, वो कंपनी अपना सारा डेटाबेस SAP के सर्वर पे मेंटेन करना चाहती है। तो हमने क्या करना है, उसको SAP के अंदर इनरोल करना है। तो पहला काम क्या होता है, कंपनी क्रिएट करना। कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि हम कंपनी के अंदर अपनी पूरी डिटेल फिट कर सकते हैं, सर्विस से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो हमारा जो पहला काम होता है SAP के अंदर, वो होता है अपनी कंपनी क्रिएट करना। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए एड्रेस चाहिए होता है, उसका पिन कोड चाहिए होता है, पोस्टल कोड चाहिए होता है, उसकी करेंसी चाहिए होती है, उसकी उसकी करेंसी चाहिए होती है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए होती है, कौन सी लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं, कौन सी हमारी कंपनी है, उसका स्ट्रीट क्या है, पोस्टल कोड क्या है, ये बेसिक डिटेल्स हमें अपने सर्वर पे चाहिए होती है। तो यहाँ पे हम अपना सारा का सारा डेटा मेंटेन करते हैं। तो पहली चीज़ होती है SAP के अंदर कंपनी क्रिएट करना। अगर हमारी SAP के अंदर कंपनी क्रिएट नहीं हुई है तो हम वहाँ पे काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी क्रिएट नहीं है SAP के अंदर, सीधी सी बात है, आप भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे किसी कंपनी में, अगर वो सॉफ्टवेयर में आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स ही नहीं डाली तो आप उसमें काम ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ही SAP है, आपको समझना है बस इसको कि व्हाट इज SAP। लोग क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं बट उनको पता नहीं चलता हमने करा तो क्या करा। आपको कंसेप्ट लेके चलना है कि एक SAP का सॉफ्टवेयर है,
जो कंपनी एसीपी में रजिस्टर्ड नहीं है वो अपना डेटा एसीपी में रजिस्टर्ड करें, हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से एसीपी की कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है सर्वर की। ओके, तो हमने पहला काम तो कंपनी बना दिया। कंपनी कैसे बनाएं, उसके स्टेप्स फॉलो करें। ये पेज खुला, इस पेज को खुलने के बाद हमने बनाया। अभी पेज कैसे खुला, पहले हम यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये देखो पूरे 10 स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करा। जब ये स्टेप्स फॉलो करे तो ये विंडो खुली, इस विंडो में हमने ये डिटेल्स डाली, तो हमने कंपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद हमारा दूसरा काम है क्रिएट करने के बाद, जिसको बोलते हैं डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं फिर से। क्रेडिट कंट्रोल एरिया वो होता है जहाँ से हम अपना डेटा पूरा कंट्रोल करते हैं, एक लोकेशन बना रहे हैं। जैसे मान के चलो हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है एप्टोन, तो उसका एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, हो सकता है उसका एक बिलिंग एड्रेस भी हो सकता है उसके लिए हमने एक कोई स्टॉक एक प्लांट भी बनाया हो। तो हर एक जगह अलग अलग होती है ना जहाँ से हम उसका डेटा मेंटेन करते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कंट्रोल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है, जहाँ से हम पूरा डेटा कंट्रोल करते हैं। जैसे एक मेट्रो है, अब मेट्रो इतना बड़ा मेट्रो प्लेटफॉर्म होता है, तो उसके अंदर एक क्या होता है, एक कंट्रोलिंग एरिया होता है जहाँ से पूरा डेटा कंट्रोल करते हैं। वहीं पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा होगा, वहीं पे आपकी जो सेंसिटिविटी होती है मेट्रो से रिलेटेड वो रखी होगी, वहीं पे आपके लैंडलाइन नंबर रखे होंगे। सीआरपीएफ के लिए फ़ोन करना है वहीं पे लिखा होगा, कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए वहीं पे लिखा होगा, फायर ब्रिगेड के लिए चाहिए वहाँ पे लिखा होगा। किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एक कंट्रोल एरिया जहाँ बना होगा जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। तो हर जगह पे एक कंट्रोलिंग एरिया होता है जहाँ से चीज़ें कंट्रोल होती है, उसको कंट्रोलिंग एरिया बोलते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कंट्रोल एरिया बनाने के बाद उसको बोलते हैं अपनी कंपनी के अंदर इंटीग्रेशन। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करी, ये देखो जो हमने इंटीग्रेशन करी वो यहाँ पे करी। इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन में हम एक जगह के डेटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपको आपके सर्वर पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहीं करा था आपने, तो ये विंडो खुली थी। यहाँ पे हमने दो चीज़ें डाली थी, मैंने डाला था 1310 1310। मैंने बोला एसएपी के अंदर 1310 एक स्टैंडर्ड कंपनी है जिसके अंदर सारा डेटा मेंटेन है। अब टू कंपनी में हम वहाँ डेटा डाल रहे हैं जहाँ हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो 1310 से मैं डेटा डाल रहा हूँ, कहाँ डाल रहा हूँ, जॉब। अब देखो मेरी ना एक कंपनी एसएपी के अंदर मैंने जॉब डाल रखी है। अभी जो मैंने आपको बताया वो डीएलएक्स था। हो सकता है आप जब आप प्रैक्टिस करोगे आपने किसी और नाम से बना ली, अजय ने अजय नाम से बना ली, कमलेश ने कमलेश नाम से बना ली, दूसरे ने दूसरे नाम से बना ली। तो एक सर्वर के अंदर मल्टीपल आप कंपनीज बना सकते हो। तो उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपके पास ये विंडो खुलेगी तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ नहीं करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको उसको फॉलो करना है। उसके बाद लिखा हुआ कि कंट्रोलिंग एरिया को नो कर देना, क्योंकि मैंने बोला ये हमने बना रखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा करेंसी को यस कर देना। करेंसी क्या होती है, इंडियन करेंसी। करेंसी में यस करोगे कौन सी आएगी, आईएनआर करेंसी आ जाएगी। फिर उस तरीके से सर्टेन डेटा वॉज नॉट कॉपीड, ऐसे ही लिखा हुआ था ना, कुछ डेटा जो कॉपी नहीं हुआ। उसके बाद ये विंडो खुली थी जिसमें लिखा था कि कॉपी डेटा हो चुका है। अब ये कब खुलेगा, लिखा है कंपनी कोड कॉपी, ये तब खुलेगा जब सारा कॉपी हो चुका होगा। देखो ये देखो खुल गया, ये खुल गया, देखो यही विंडो खुली है, यही खुली है। देखो यहाँ पे ये लिखा कंपनी कोड 131 कॉपी टू जॉब। तो मेरे सर्वर पे लिखा है कंपनी कोड 1310 कॉपी टू डीएलएक्स, क्योंकि मैंने डीएलएक्स में कॉपी करा। बस यहाँ पे क्लिक कर दूँ, हो गया कॉपी, तो अच्छी बात है। तो हमने अपने सर्वर पे कॉपी कर ली। देखो इसकी कंप्लीट एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखी हो जाएगी कि कंपनी कोड कॉपी हो गया। इसके बाद यहाँ पे होता है बैक आने के लिए वाला, देखो ये वाला बटन होता है बैक आने के लिए, तो बैक आ गई। यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी होगी, एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको यहाँ पे बैक पे आना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैक पे क्लिक करना है। जब बैक पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में एडिट कंपनी कोड डेटा पे जाना है। तो एसीपी में देखोगे तो यही विंडो खुली है, एडिट कंपनी कोड डेटा पे डबल क्लिक करना है। ओके एक सेकेंड ना, थोड़ा मेरे सर्वर पे कुछ कुकीज़ है, मैं उनको हटा देता हूँ। तो एसएपी ना इज़ लाइक, मतलब आपको मैंने इतने अच्छे नोट्स बना के रखे हुए हैं कि आपको बस फॉलो करना है। एक एक चीज़ लिखी हुई है, आपको कॉपी पेन पकड़ के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें सब मेंशन है। देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे एडिट कंपनी को डेटा पे डबल क्लिक करना है। आप पीछे से भी आई थिंक किसी ने कुछ ब्लॉक करा। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो आपने जो कुकीज वगैरह डिलीट किए हैं, कुछ एरर आ रहा था, ऐसे जब हम काम करेंगे हमारे केस में भी आ सकता है क्या?
और देखो अभी आपका ना नया सर्वर है तो उस पर नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ें आ सकती हैं, जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा वो फिर है ना लॉजिकली समझ में आएंगी चीज़ें। तो अभी तो आपका फ्रेश सर्वर होगा, मेरा सर्वर एक्चुअली हेलो, ऐसा। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? क्या सर? अब आ रही, रिपीट सर, क्या कह रहे हो सर आप? मैं बोल रहा हूँ अभी जो आपको सर्वर मिलेगा ना फ्रेश सर्वर मिलेगा, तो उसमें कुछ भी ऐसा आएगा नहीं। जब आएंगी चीज़ें तो फिर मैं आपको उस टाइम बताऊंगा कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। मेरे सर्वर पे तो ये मैंने अपना सर्वर बहुतों को दे रखा है, तो क्या होता है ना, मेरी प्रैक्टिस मेरे सर्वर से मेरे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें ऐसे कई बार ही आ जाता है। तो अभी आपके पास तो आएगा नहीं। ओके, जस्ट नॉलेज के लिए सर, मतलब अगर आए तो ऐसे क्या करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ आएगा, मैं बताऊंगा आपको, जब सर। आएगा ओके डेफिनेटली ओके सर, बताएंगे। एक एक जब पेशेंट ओके सर। बीमार होता है तो उसके पास डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, लेकिन अगर हम पहले बता दें, मान के चलो कि एक है वो उठ ही नहीं रहा है ना तो बता नहीं सकते तब तक। तो पेशेंट ठीक है को तो सर। लेके जाना पड़ेगा, वही चीज़ है, आएगा तो मैं बताऊंगा। ओके ओके, सर। अब लिखा हुआ है एडिट कंपनी कोड डेटा, म्यूट कर दो प्लीज़। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको एडिट कंपनी कोड डेटा पे क्लिक करना है, तो ये देखो यही बोला ना, ये रहा कि एडिट कंपनी कोड डेटा पे यहाँ पे क्लिक करें, ये तो था एडिट कंपनी कोड डेटा। जब क्लिक करोगे ये विंडो खुलेगी। अब आपने क्लिक करके क्या करना है, आप नोट देखो कितने बेहतरीन नोट बने, एक एक चीज़ मेंशन है, बस समझना। ये तो है, जो बोल रहा है कि पोजीशन पे क्लिक करो और कंपनी का कोड डालो, तो आपको पोजीशन पे क्लिक करना है, ये रहा पोजीशन, कंपनी का कोड। अब कंपनी का कोड क्या है हमारा, DLX, ये तो बनाया मैंने अभी, DLX, ये मेरा कंपनी का कोड है। कंपनी का कोड डालने के बाद अब किस पे क्लिक करना है, वैसे तो क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे करना है, रेड पे तो कर ही नहीं सकते, बट फिर भी अगर आपको नोट्स में देखना हो तो वहाँ पे भी मैंने एरो लगा रखा है कि इस पर क्लिक करो। इतने फैंटास्टिक नोट्स हैं, देखो ये विंडो खुल जाएगी, ये खुल गया DLX नाम से। तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे भी ऐसे DLX नाम से खुला होगा, देखोगे है ना, ये मेरी जॉब नाम से खुलेगी, मेरी जॉब नाम से कंपनी थी, आप देखोगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी बना रखी थी जॉब नाम से। तो जब मैंने उसको वहाँ पे जॉब पे डाला तो जॉब नाम से इस तरीके से खुल गई, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे DLX नाम से बनाई, खुल गई। अब क्या करना है, इसके बाद ये बोल रहा है यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ एड्रेस पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करना है, इसका एड्रेस होता है यहाँ। अगर आपको नहीं समझ आए तो यहाँ से देख लेना ध्यान से, यहाँ पे इस जगह पे क्लिक करा है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि फर्स्ट स्क्रीन आपकी ऐसी है, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कराया है, तो सारा का सारा एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी उस कंपनी का है जहाँ से हमने कंपनी करा था। मतलब वो कौन सी कंपनी थी, स्टैंडर्ड 1310 पे लिखा हुआ है दिस इज़ ए स्टैंडर्ड एड्रेस, यू हैव टू चेंज इट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड एड्रेस है जो हमने कॉपी करा है, हमें ये चेंज करना है। तो इसमें देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो ये किसी और का है। भाई इंडिया के अंदर तो ये एड्रेस नहीं होगा ना, ये पोस्टल कोड नहीं है, ये तो चाइना का है कोई। ये देखो नीचे आप लैंग्वेज देखोगे, मेरा चाइनीज़ लैंग्वेज है, तो हमने इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लो, कंपनी सेलेक्ट कर लो, इसका नाम डाल दो। हमारा क्या है कंपनी का नाम, कंपनी का नाम है DLX, तो यहाँ पे लगेगा DLX PVT.LTD। यहाँ पे उसका स्टेट डाल दो, ये स्टेट हो गया। यहाँ पे पोस्टल कोड डाल दो, अपना पोस्टल कोड गया 110062। यहाँ पे सिटी होगी, कौन सी होगी, न्यू दिल्ली। कंट्री डाल दिया इंडिया। अगर आप देखो तो इसमें क्या ही कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत बेसिक है। एड्रेस में एड्रेस भर रहे हैं, सिटी में सिटी भर रहे हैं। भाई अगर बैंक में भी कोई जाता है ना, तो इतना तो वहाँ पे भी करना पड़ता है कि अपना आधार कार्ड भरो, अपना फ़ोन नंबर डालो, अपना सिटी डालो, पोस्टल कोड वही भर रहे हैं, इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ हम कर नहीं रहे हैं। कम्युनिकेशन में बोल रहा है क्या है, मैंने इंग्लिश की, चाइनीज़ की जगह इंग्लिश डाल दिया। यहाँ पे कुछ और था, जीमेल आईडी उस कंपनी का मैंने अपना डाल दिया, DLXPV@gmail.com, कुछ भी ऐसा डाल दो। ये रहा, जब बन जाए तो इसको यहाँ पे सेव कर दो, ये देखो। तो अगर आप चेंज करना चाहो तो ऐसा चेंज कर सकते हो। देखो पहले ऐसे था, ये लिखा है, इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन, तो मैंने चेंज कर दिया तो नेक्स्ट ऐसे कर दिया। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली स्क्रीन कुछ और थी, अब मैंने अपनी डिटेल्स भर दी, इसके अंदर सेव हो गई। तो मैंने यहाँ पे देखा आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने SAP के अंदर अपनी ये डिटेल सेव करी। यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख भी रखा है तो सेव करनी है यहाँ से। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको इसके अंदर दिखा रखी है, देखो पूरी सिस्टमेटिक देखिए। अगर आप इसके अंदर की डिटेल्स और भी चेंज करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यही देखो, इस पर डबल क्लिक कर दो तो ये खुल गया। अब इसका भी चेंज कर दो अगर आप इसका चेंज करना है। सपोज इसका नाम है DLXPVT.LTD, कौन सी सिटी है, अब देखो यहाँ पे कोई चाइनीज़ सिटी है, अपना सिटी डाल दो, न्यू दिल्ली। कंट्री कौन सी हो गई, इंडिया हो गई। करेंसी INR हो गई।
लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, ये सेव कर दो। तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट बेसिकली वी कंपाइल डेटा फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। हम कंपाइल करते हैं, हम स्टोर करते हैं, हम उसको मॉडिफाई करते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या बोलते हैं ऐड करके उसका एड्रेस चेंज, पोस्टल कोड, पिन कोड सब चेंज कर, तो ये हमने बना दिया। तो कंपनी बनाना इज़ नॉट अ बिग डील। कंपनी का जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया है वो भी बहुत आसान है। और उसके बाद होता है जिसको हम बोलते हैं SAP के अंदर अपना इंटीग्रेशन। ये 3 चीज़ें मैंने अभी सिस्टमेटिकली बता दी। एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, इसको बोलते हैं डिफाइंड बिजनेस एरिया। जब हम काम करते हैं तो हमारी कंपनी के अंदर हमारे बिजनेस एरिया भी डिफाइन हो जाएंगे। तो मेरा बिजनेस एरिया, तो बिजनेस एरिया क्या होते हैं? बस वहीं पे बिजनेस एरिया होते हैं। बिजनेस एरिया का मतलब होता है हमारी कंपनी के ब्रांचेस। जैसे एक कंपनी, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी की कितनी ब्रांचेस हैं, तो वो उसके बिजनेस एरिया हो गए। तो बिजनेस एरिया कहाँ से बनेंगे? यहीं से बनेंगे। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जीरो से दिखा देता हूँ बनाना। हो सकता है किसी को ये लगे यार मुझे तो नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तो जब आप फॉलो करोगे, कुछ नहीं करना, देखो लिखा हुआ जैसे टूल्स पे जाना है, तो टूल्स कहाँ है? ये रहा टूल्स। फिर क्या लिखा हुआ है? कस्टमाइजिंग पे जाना है, ये रहा कस्टमाइजिंग। फिर क्या लिखा हुआ है? IMG पे जाना है, ये रहा IMG। आप देखो मैंने इतने इजी नोट्स बना रखे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई, सब कुछ डिफाइंड है। इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। अगर कहीं आप सोचो कि कहीं और बहुत अच्छा जगह कुछ और मिलेगा तो पढ़ा देगा, बहुत इंग्लिश में जैसे बोलोगे वैसा पढ़ा देगा, आपको आएगा थोड़ी ना। क्योंकि नोट्स ही ऐसे होंगे नहीं उसके पास बने हुए सिस्टमेटिक पैटर्न से। ये रहा फिर एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, ये रहा एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। उसके बाद रहा सैप रेफरेंस, ये रहा सैप रेफरेंस ऊपर। यहीं पे रहा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये देखो, तो यहाँ पर इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये रहा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एक ही विंडो खोल के लिखा है डेफिनेशन, तो ये रहा उसी के जस्ट नीचे डेफिनेशन। अब फाइंड तो कर रहा है ना कहाँ पे, इसके बाद लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मैं यहाँ आया तो मुझे ढूंढना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, तो यही दिख जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये है। उसके बाद लिखा है डिफाइंड बिजनेस एरिया, तो ये रहा डिफाइंड बिजनेस एरिया। अब कहाँ पे लिखा बिजनेस एरिया? देखो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक भी करा गया डिफाइंड बिजनेस एरिया, ये रहा डिफाइंड बिजनेस एरिया। यहाँ पे क्लिक करना है, देखो ये रहा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब बिजनेस एरिया में आप अपना बिजनेस एरिया बना सकते हो। तो बिजनेस एरिया क्या होता है? देखो लोगों ने कैसे बना रखे हैं, पहले देखो इसने बना रखा मुंबई, नोएडा, दिल्ली, मेरठ, हर किसी के आगे से उन्होंने नंबर डाल रखा है। तो आप भी न्यू एंट्री से बना लो। जैसे आपने बोला आपकी कंपनी की ब्रांच कहाँ है, आपने बोला मेरी कंपनी ब्रांच साकेत में है, और कहाँ है? आपने बोला कानपुर में है दिल्ली में, और कहाँ है? आपने बोला साउथ एक्स में है, और कहाँ है? आपने बोला मुनीरका में है। तो आपकी कंपनी के जितने भी ब्रांचेस हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो। हर किसी के लिए कोड डाल दो, मैंने इसके लिए कोड डाल दिया, इसके लिए ये कोड डाल दिया, क्योंकि हर एक कंपनी का भाई हर एक ब्रांच का अपना एक कोड होगा ना। एक बैंक है हमारे जैसे PNB बैंक है, PNB बैंक की कितनी सारी ब्रांचेज है, देखो आपके यहाँ भी है, मेरी यहाँ भी है, तो हर ब्रांच का एक नंबर होगा। ऐसे ही ये ब्रांच है, इसका एक नंबर है। अब बनाने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, एक सेव करना और एक कैंसिल करना। तो सेव पे क्लिक कर देंगे, और जब सेव पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी। अब आपको यहाँ कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रीन पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पर डेटा सेव हो जाएगा। तो बिजनेस एरिया क्या होते हैं? हमारी कंपनी की वो जगह है जहाँ पे हम अपना पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। तो सिस्टमेटिकली मैंने आपको बिजनेस एरिया तक भी बता दिया। तो आज मैंने आपको प्रॉपर 4 चीज़ें बताई। फिर से देखते हैं हमने क्या 4 चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ी सबसे पहले कि एक कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी का कोड कैसे बनाते हैं, सॉरी कंपनी को बनाने के बाद क्रेडिट कंट्रोल एरिया कैसे बनाते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, और फिर बिजनेस एरिया कैसे बनाते हैं। और सिस्टमेटिकली मैंने आपको नोट भी दिखा दिए, थ्योरी भी समझा दी है कि क्यों बनाते हैं। जब वो इंटीग्रेट हो रहा था कम से कम 15 मिनट्स का मैंने आपको पूरा सेशन थ्योरी पे बताया कि कंपनी क्यों बनाते हैं, क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है, जिसमें मैंने आपको मेट्रो के एग्जांपल भी दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या होता है, बिजनेस एरिया क्या बनते हैं। तो आज हमने कंप्लीट 4 टॉपिक कर लिए। 3 आप लोग हो, तीनों लोगों को आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपको सॉफ्टवेयर मिल चुका है, जैसे अजय को तो इन्होंने दे दिया है, लेकिन जैसे आप दोनों, तो अभी आपको जब सॉफ्टवेयर मिलेगा, एक बार पूछ लेता हूँ, आपको सॉफ्टवेयर मिल गया क्या?
हेलो चर्चित, आपको सॉफ्टवेयर मिल गया सर क्या? सर मेरे पास आज डिटेल आ गई थी, मैंने बट उसको यूज़ नहीं किया, बट मेरे पास डिटेल आ चुकी है सर। देखो वो डिटेल आपको यूज़ करनी है, अगर आप नहीं करोगे वो हाँ, टाइम वेस्ट होगा आपका। नहीं नहीं मैं करूँगा सर मैं। यस हेलो सर। क्या नाम है, परवीन, आपको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करो। हेलो परवीन। हेलो परवीन, अनम्यूट करो। हाँ हाँ सर। हाँ, अभी आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिला ना? अभी तो शायद नहीं मिला, मैं पूछता हूँ एक बार सर। हाँ, एक काम आईडी करो। मिली है शायद, आईडी मिली है। अच्छा ठीक है, एक बारी मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करना है क्या नाम से है, ठीक है? मैं चेक करूँगा। ठीक ठीक दूसरी चीज़ बड़े ध्यान से ठीक है। सुनना, ये अभी बिल्कुल फ्रेश बैच है। आज मैं बिल्कुल देखो आपके सामने सब कुछ जीरो से पढ़ाया है। यहाँ तक आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, ये वीडियो मैं आपको दे दूँगा। नोट्स देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, इससे अच्छा आप खुद से सोच सकते हो नहीं होगा नोट्स, कोई नहीं देगा आपको। क्यों देगा कोई इतना बना के? पढ़ा भी कोई भी सकता है आपको। पढ़ाना बहुत आसान है, सिखाना बहुत मुश्किल है। किसी को पढ़ाना बहुत आसान है, कोई भी कुछ पढ़ ही पढ़ा देगा किसी को। सिखाना बहुत आसान काम नहीं है, और मैं सिखाता हूँ बैठ के कि करते कैसे हैं, बना के दिखाता हूँ। वीडियो दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, बताओ तब भी नहीं आएगा क्या? खुद से बताओ। चर्चित आप ही बोलो, इजी है डिफ़िकल्ट है? सर इजी इजी है सर। सर मैं एक और चीज़ पूछ रहा था, जैसे अभी आप ये बता रहे हैं तो हमें जैसे सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल गया है सर, तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है, कंपनी क्रिएट करनी है, उसका इंटीग्रेशन करना है, क्रेडिट कंट्रोल करना है। हाँ बिल्कुल, यही 4 टॉपिक आपको करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, जो अभी मैंने आपको बताया। सर जब राइट सर, सर जब ये हम कर लेंगे तो सर उसको चेक कैसे कर सकते हैं कि जो हमने किया है एवरीथिंग वाज ओके, इट्स गोइंग गोइंग ओके, वो चेक कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहली चीज़ होती है, जो चीज़ जहाँ बनती है वो चीज़ वहीं दिखती है। मान के चलो एग्जांपल के तौर पे, हमने सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने जो भी बनाया मैं चेक करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे जी बनाया सर। है ना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमने एक कंपनी बनाई, है ना? तो कंपनी हमने कहाँ बनाई? हमने कंपनी यहाँ बनाई, डिफाइन कंपनी में जाके। तो कंपनी यहाँ बनाई है, तो वो कंपनी हमें यहीं दिखेगी पोजीशन पे जाके। जैसे हमने डी एल एक्स के नाम से कंपनी बनाई है, तो कंपनी हमें यहीं दिखेगी, देखो। तो ये ओके है, हमने बना ली है। एसएपी के अंदर क्या है, जो चीज़ जहाँ बनी है वो चीज़ वहीं दिखेगी। तो हमने एक पहला टॉपिक करा कि कंपनी कैसे बनाते हैं। तो हमने कंपनी देख लिया कि कंपनी बनाते कैसे हैं, और कंपनी हमारी ओके है, यहाँ तक हमें समझ भी आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा काम है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना है कि नहीं बना है। तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनता कहाँ है? वो बनता है जस्ट उसके नीचे। तो यहीं पे क्लिक करोगे, पोजीशन पे जाओगे, देखो बनाने के लिए न्यू एंट्री है, जब हमने बनाया था न्यू करा था। अब बनाने के बाद देखने के लिए डी एल एक्स पोजिशन से, तो ये दिख रहा है डी एल एक्स नाम से क्रेडिट कंट्रोल एरिया बना, तो ये भी ओके है। तो मैं इन दोनों को कर देता हूँ ग्रीन। क्या हमारा क्या क्रिएटेड है? हमारा कंपनी क्रिएट है, हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी क्रिएट है। तो ये हमारे दोनों के दोनों चीज़ें ओके हैं। अब हमने अपनी इंटीग्रेशन देखनी कि हमारे सर्वर पे इंटीग्रेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो इंटीग्रेशन देखने का जो तरीका है, इंटीग्रेशन जहाँ से हुई होगी वहीं से दिखेगा, जैसे हमने करा था। हमने कहाँ से करा था इंटीग्रेशन? हमने करा था इसके थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन से, क्रेडिट कंपोनेंट से। तो एडिट कॉपी पे क्लिक करेंगे, सेकंड पे क्लिक करा था यहाँ, और चेक करेंगे यहीं पे जाके डी एल एक्स नाम से इंटीग्रेशन हुई है। हाँ जी हुई है, सारी चीज़ें आ गई। क्या इसके अंदर एड्रेस आ रहा है? क्लिक करो, एड्रेस पे जाओ, हाँ जी एड्रेस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बनाया था? बिजनेस एरिया बनाया था। चौथा जो हमारा काम था बिजनेस एरिया, कि हमने अपना बिजनेस एरिया बनाया कि नहीं बनाया, चेक कैसे करेंगे? उसके लिए बिजनेस एरिया कहाँ होते हैं? यहीं से बिजनेस एरिया बनता है। तो जो चीज़ जहाँ बनती है वो चीज़ वहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह दिखते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब चीज़ें अलग अलग बनी हैं तो अलग अलग दिखेंगी। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उठा लो, आप टैली को उठा लो, आप एक्सेल को उठा लो, आपने लेजर जहाँ बनाए लेजर वहीं दिखेंगे, आपने मटेरियल जहाँ बनाया आपको मटेरियल वहीं दिखेगा। जो चीज़ आपने जहाँ बनाई है वो चीज़ वहीं दिखेगी। एसएपी में दो ही चीज़ें होती हैं, बनाने के लिए न्यू, देखने के लिए पोजीशन। तो अभी हम सिर्फ क्रिएट की चीज़ें कर रहे हैं। हर चीज़, जो चीज़ जहाँ बनी होगी एसएपी के अंदर वो चीज़ वहीं दिखेगी। तो बनाने के लिए न्यू और देखने के लिए पोजीशन। समझ में आ गया आपको? आ गया सर। ओके।
ओके ओके आप सर। मैं एक बारी आप तीनों से फाइनली क्लास ओवर करने से पहले पूछना चाहता हूँ, आज जो भी हमने पढ़ा उसमें कुछ आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं? क्योंकि मैं मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत आसानी से पढ़ाता हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इससे भी आसान कुछ हो सकता है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको वो चेक भी कर लेना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि इससे आसान कुछ होता ही नहीं होता है, तो खुद ही पता चल जाएगा नहीं आपको। सर, नहीं सर, आगे अब समझ, आपने जो समझाया सारा आ गया सर। परवीन, आपको आज कैसा लगा? वो तो क्लास तो अच्छा है सर, आपका समझाने का जो प्रोसेस है वो अच्छा है, बट सर मेरे लिए तो अभी नई है सब चीज़ें, हाँ, तो मुझे देखो थोड़ा सा नया देखो देखो सीधी सी नया लग बात रहा है, है सर। सीधी सी बात है। एक बच्चा जब पहली बार बाइक चलाता है ना, जैसे मान के चलो यार आप सबने बाइक चलाई हुई, चलो बाइक छोड़ो, बाइक तो बंदा सीख ही जाता है, कार ज़्यादातर लोग सीखते हैं किसी से ना, बाइक तो खुद भी सीख जाता है बंदा। जब आपने पहली बारी गाड़ी चलाई होगी, तो ऑब्वियस जिस बंदे ने सिखाया होगा बहुत अच्छे से सिखाया होगा, अपने 100% दिया, लेकिन क्योंकि वो जी आपका जी। पहला दिन था, तो आपको उतना ही आया होगा जितना आप समझ सकते थे। और दुनिया में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही दिन में 100% आ जाए। वो फिर भगवान है, अगर उसको उससे सब कुछ एक ही बार में हो जा रहा है। कुछ परसेंट आता है, मान के चलो अगर हमने आज 100% बातें करी, तो उसमें से 60 to 70% आप समझ गए होंगे। बाकी 30% जो रिमेनिंग है वो प्रैक्टिस करके, डाउट पूछ के, फिर से करके हो जाता है। अगर ऐसा ओके हो सर। कि एक ही बार में सारा आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना परवीन? हाँ सर, आपकी बात सही है। बाकी धीरे इसका धीरे। मतलब आप समझे नहीं पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। अगर पूरा आपको समझ में आ गया, इसका मतलब सर यही हुआ कि आप हाँ पहले से आपको आ रहा है चीजें। हाँ, और क्या, एक ही बार में कैसा आ जाएगा किसी को, धीरे धीरे आता है। जैसे आज आप मुझे कुछ भी चीज़ पढ़ाओ, हम चार लोग हैं यहाँ पे, मैं, अजय और ये चर्चित, एक तो पता नहीं इनका नाम कुछ और है, कमलेश, यहाँ पे कोई सर मैं और चेंज बंदा करूँ, है। मनीष है सर, मनीष सर, मनीष पता है, मैं ही चेंज नहीं है, करूंगा सर। वो ऐसा पता ही नहीं चलता, आप नाम तो चेंज करो अपना। मैं कर ओके, लूंगा सर, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में चेंज मिलेगा सर आपको। चलो ठीक है। तो क्या होता है ना, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो एक बारी में धीरे समझ आता है, उसके बाद धीरे और धीरे और धीरे और। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिस्टमेटिकली क्लास चलाते रहेंगे अपना। जैसे ही हमारी ये फर्स्ट शीट, जो मैंने जो फर्स्ट शीट कंप्लीट बनाई है, जैसे ये पूरी शीट हो जाती है, आज अभी तक हम यहाँ तक कर चुके हैं, कहाँ तक, यहाँ तक ये पूरा कर दिया हमने, बिजनेस एरिया तक है ना, बिजनेस एरिया तक। तो बिजनेस एरिया तक हमने 570 की शीट कंप्लीट कर ली, जो नंबर लिखा ना 570, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 570 तक हमारा कंप्लीट है। ये जो पूरी शीट है, ये है बनी हुई 1600 तक की, ये पूरी जो एक शीट है कंप्लीट, ये है 1620 की। 1620 में से 570 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ये पूरी शीट कंप्लीट हो जाएगी, मैं क्या करूँगा, फिर से ज़ीरो से आपको फिर से बताना शुरू करूँगा एक बारी, क्योंकि आप पूरी कर चुके होंगे तो हमें उसको करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं पूरा रिवीजन आपका करवा दूँगा, और ये रिवीजन का प्रोसेस हमारा हर वीक होगा, मतलब हर हफ्ते में एक दिन हम पूरा रिवीजन करेंगे जितना पड़ा होगा, ताकि पिछले कोई भी चीज़ आपसे पेंडिंग न रहे। ये सही तरीका है। ओके सर, सही है सर। अब इससे ज़्यादा आसान तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप यकीन मान लो सभी। अजय, आपको समझ में आ रही चीज़ें? हाँ सर। ओके, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं एक बार जस्ट ऐसे ही वर्बली पूछना चाहता हूँ, तो आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आप लोगों को मेरा स्टडी मटेरियल जो बना हुआ है सिस्टमेटिकली, वो कैसा लगा? दोनों सर अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। सर परफेक्ट है, मुझे लगता नहीं कि इससे इजी वे कोई हो सकता है पढ़ाने का, समझाने का सर। काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जी, धन्यवाद आपको भी, आप समझ पा रहे हो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी जो मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ वो एफर्ट काम आ रहा है, और डेफिनेटली आप भी जब कामयाब हो जाओगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं भी, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को बताया नहीं बताया, बट मैं 12 साल का एक्सपीरियंस है, IBM में वर्किंग हूँ, एज अ कंसल्टेंट अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे, और इससे पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है। तो एक तजुर्बा है लाइफ को जीने का, समझने का, काम करने का, करवाने का। कई बार ना डांट डपट लगा के आप किसी से कुछ करवा नहीं सकते हो, कई बार आपको हम्बल बनना पड़ता है दूसरे से काम करवाने के लिए, है ना? अगर सही है सर। आप, सर एक बात पूछूं सर मैं, एक डोंट माइंड। हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट। हाँ सर, जैसे आप कह रहे हो ना 12 साल से आईबीएम में और एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो सर, हम्म। तो